हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज की वीडियो में मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के डिफरेंसेस और इनसे रिलेटेड वर्कशीट शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली छोटे बच्चे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कंफ्यूज रहते हैं। वो फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू समझ लेंगे और प्लेस वैल्यू को फेस वैल्यू। तो इसके लिए उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले उन्हें प्लेस वैल्यू बताइए। द प्लेस वैल्यू इज़ द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन नंबर, यानी किसी भी डिजिट का नंबर में पोजीशन क्या है वही उसका प्लेस वैल्यू होता है। जैसे अब ये नंबर देखते हैं 326, यहाँ 6 वंस की पोजीशन में है, 2 टेंस की पोजीशन में है और 3 हंड्रेड की पोजीशन में। 6 वंस की प्लेस में है तो 6 मल्टीप्लाई 1 6, ये 6 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। और 2 टेंस की प्लेस में है तो 2 मल्टीप्लाई 10 तो 20 इसका प्लेस वैल्यू हो गया। और 3 100 की पोजीशन में है इसलिए 3 मल्टीप्लाई 100 करेंगे और इसका प्लेस वैल्यू 300 आएगा। यहाँ बच्चे को ये भी बताइए कि प्लेस वैल्यू फिक्स नहीं होता, ये चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन। जैसे अब इनके पोजीशन को चेंज करके 263 बन गया। अब यहाँ इनके पोजीशन अलग हो जाएंगे। जैसे 3 वंस की पोजीशन में आ गया तो 3 मल्टीप्लाई 1 किया और इसका प्लेस वैल्यू 3 हो गया। 6 टेंस की पोजीशन में है तो 6 मल्टीप्लाई 10 किया, इसका प्लेस वैल्यू 60 हो गया। और 2 100 की पोजीशन में आ गया तो 100 मल्टीप्लाई किया, इसका प्लेस वैल्यू 200। इस तरह से प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट के पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबर में चेंज होते रहता है। और इसे निकालना कैसे है, 1 10 100 से रीड करो और फिर उसी को मल्टीप्लाई करके उसका प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। यानी सिंपली एक लाइन में बच्चे को बताइए, प्लेस वैल्यू इज पोजीशन वैल्यू ऑफ अ डिजिट। किसी भी नंबर में प्लेस वैल्यू डिजिट का पोजीशन वैल्यू होता है। P फॉर पोजीशन, P फॉर प्लेस, ये बच्चे को लर्न करवाइए। प्लेस का P पोजीशन होने वाला है, ये बताइए याद रखने के लिए, तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। अब फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, यानी जो उस नंबर का खुद का वैल्यू है, उसके पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उसका खुद का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। जैसे 365 कोई नंबर है तो इसमें 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी और 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, यानी कि जो दिख रहा है वही। फेस वैल्यू किसी भी नंबर का चेंज नहीं होता क्योंकि पोजीशन से इसे मतलब ही नहीं है। तो इनके पोजीशन को चेंज करने के बाद भी इनकी फेस वैल्यू 3 होगी, इसका फेस वैल्यू 5 ही होगा। भले ही ये टेंस की पोजीशन में आ गया है लेकिन इसकी फेस वैल्यू 5 है और इसकी फेस वैल्यू 6 होगी। तो इस तरह से बच्चे को ये बताइए याद रखने के लिए कि फेस वैल्यू किसी भी नंबर का नंबर नेम होता है, ये याद रखना है। जैसे बताइए कि जैसे आप अपने फेस को किसी भी मिरर में देखो, कहीं भी देखो तो आपका फेस वैसा ही दिखता है। तो फेस वैल्यू भी नंबर का सेम होता है, चाहे उसकी पोजीशन कहीं भी हो, वंस में हो, टेंस में हो, 100 में हो। पोजीशन से फेस वैल्यू को कोई मतलब नहीं होता है। जितने भी नंबर्स हैं सभी के फेस वैल्यू कांस्टेंट होते हैं। और बताइए कि प्लेस वैल्यू ऑफ 0 एट एनी प्लेस इज 0। प्लेस वैल्यू भी एक का कांस्टेंट होता है और वो है 0। ये दो चीज़ें एडिशनल बच्चे को बताइए, समझाइए उन्हें इस तरह से कि प्लेस वैल्यू यानी पोजीशन वैल्यू, फेस वैल्यू यानी नंबर नेम। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दीजिए इस तरह से, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। अब जो डिजिट अंडरलाइन किया हुआ है उनके प्लेस वैल्यू बताने हैं। प्लेस वैल्यू यानी इसको रीड आउट करो, 1 10 100 रीड आउट किया। अब 4 टेंस की पोजीशन में है तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका प्लेस वैल्यू आ गया 40। इस तरह से 8 वंस की पोजीशन में है तो इसमें मल्टीप्लाई 1 हुआ और ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू 8 का 8। यहाँ 3 100 की पोजीशन में है तो 3 मल्टीप्लाई 100 होगा और ये हो गया 300। नाउ 289 में 8 अंडरलाइन है तो 8 टेंस की पोजीशन में है इसलिए मल्टीप्लाई 10 होगा और ये हो गया 80। अब 437 में 4 अंडरलाइन है और 400 की पोजीशन में है इसलिए मल्टीप्लाई 100 और ये हो गया 400। इस तरह से बच्चे जब समझ जाएंगे तो आसानी से करेंगे बिना कंफ्यूजन के। नाउ राइट द फेस वैल्यू ऑफ सर्कल्ड डिजिट। अब फेस वैल्यू की बात की जा रही है तो इनके पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 6 यहाँ 100 की पोजीशन में है फिर भी इसका फेस वैल्यू
6 होगा, और ये 4 4 रहेगा, और ये 0 0 का फेस वैल्यू भी 0 होगा। 0 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हर जगह 0 ही होता है। ये हो गया। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ कलर्ड नंबर। अब कलर्ड नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही लिखना है एक ही वर्कशीट में। इस तरह से भी दीजिए, जैसे अब यहाँ 4 5 6 में 5 कलर्ड है, तो 5 की पोजीशन क्या हो गई, वंस टेंस 100। ये टेंस की पोजीशन में है, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगा इसका 5 × 10 = 50, और फेस वैल्यू सेम नंबर होता है यानी 5। इसी तरह से 7, यहाँ 7 कलर्ड है, तो 7 वंस की पोजीशन में है, 7 × 1 = 7, और इसका फेस वैल्यू भी 7 होगा। 3 अगेन 3 वंस की पोजीशन में है, तो 3 होगा, प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी 3 होगा। 5 6 4 में 5 कलर्ड है, और 5 हंड्रेड्स की पोजीशन में है, तो ये हो जाएगा 5 × 100 यानी 500। इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 5 होगा। 758 में 5 टेंस की पोजीशन में, इसलिए 50 हो गया, और यहाँ 5 होने वाला है। 860 में 0 कलर्ड है, और 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही होती है, और फेस वैल्यू भी 0 होगा। 972 इसमें 2 कलर्ड है, 2 वंस की पोजीशन में है, इसलिए 2 होगा, प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी 2 होगा। 687 में 6 100 की पोजीशन में है, तो ये 100 मल्टीप्लाई हुआ और बन गया 600 प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 6। इस तरह से एक ही वर्कशीट में दोनों चीज़ों का रिवीजन हो रहा है। नाउ कुछ डिफरेंट वर्कशीट बनाइए। इस तरह से फिल अप विद प्लेस वैल्यू। अब हर नंबर का प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ डिजिट्स को पुट करना है। जैसे 469 में 100 की पोजीशन पे कौन सा नंबर है, टेंस की पोजीशन पे, और वंस की पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो 100 की पोजीशन पे वंस टेंस 100 4 हो गया, और टेंस की पोजीशन में 6 होगा, और 9 आएगा वंस की पोजीशन में। इसी तरह से 658 में 600 5 टेंस एंड 8 वंस होगा। यहाँ 888 है, यानी 800 8 टेंस एंड 8 वंस होने वाला है। नाउ 506, तो यहाँ 500 की पोजीशन में है, और टेंस की पोजीशन में 0 है, इसलिए 0 आ गया, और वंस की पोजीशन में 6 हो गया। नाउ 621 में 100 की पोजीशन में 6 है, टेंस की पोजीशन में 2 एंड वंस की पोजीशन में 1। नाउ कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन इस तरह से दीजिए, चूज द करेक्ट वन। अब बच्चे को पढ़ना है और समझकर सही ऑप्शन को टिक करना है। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट इन 782 में 8 अंडरलाइन किया हुआ है, और इसकी प्लेस वैल्यू पूछी जा रही है। प्लेस वैल्यू यानी प्लेस का पी पोजीशन होता है, तो पोजीशन क्या है इसकी, वंस टेंस की पोजीशन में है, तो 8 तो नहीं होगा, 800 भी नहीं होगा, टेंस की पोजीशन में है, इसलिए ये हो गया 8 × 10 80 हो गया इसका प्लेस वैल्यू। नाउ फेस वैल्यू ऑफ सर्कल्ड डिजिट इन 962 में सर्कल्ड डिजिट 9 है, अब इसकी फेस वैल्यू पूछी जा रही है, यानी 9 का एक्चुअल वैल्यू 9 हो गया। सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ फोर्स इन द गिवन नंबर। अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ गए कि यहाँ सम पूछा जा रहा है, प्लेस वैल्यूज ऑफ फोर्स। इस नंबर में 2 4 हैं, दोनों 4 के प्लेस वैल्यू का सम, तो एक 4 तो वंस की प्लेस में है और एक हंड्रेड्स में, यानी ये क्या हो गया 400। इस 4 की वैल्यू हो गई, और इस 4 की वैल्यू ये हो गया 404, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इस तरह से भी बच्चे को एक्सप्लेन करिए, समझाइए। इस तरह के क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बच्चे जब समझ जाएं तो इस तरह के कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी उन्हें दीजिए। जैसे इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ सर्कल्ड डिजिट इन 2914। अब 2914 में 9 और 4 सर्कल किया हुआ है, इनके फेस वैल्यू का सम पूछा जा रहा है, तो फेस वैल्यू सेम होता है, 9 और 4 का फेस वैल्यू हो जाएगा 9 + 4 यानी 13। यहाँ बच्चे इसको भी 904 लिख सकते हैं या 94 लिख सकते हैं, या कन्फ्यूजन के मारे यहाँ भी बच्चे 4 को ऐड करके 8 लिख सकते हैं। तो इस तरह का वर्कशीट भी ज़रूर बनाइए, और इस तरह के सम बनाकर ढेर सारे उनको प्रैक्टिस के लिए दीजिए जब वो कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड। हालांकि ये टॉपिक इजी है, बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, इसीलिए उन्हें प्लेस वैल्यू का पी याद कराइए कि पी फॉर पोजीशन वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी नंबर नेम्स, और फिर प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट भी बनाकर दीजिए। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।